देखिए बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने 3 न्यूमेरिकल टर्म्स पढ़े थे। इसके अंदर सबसे पहला टर्म आया था सर हमारा टोटल प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन को हम जानते हैं यहाँ पे टीपी के नाम से। उसके बाद बेटा आया था हमारा एवरेज प्रोडक्शन, उसको हम जानते हैं एपी के नाम से, और फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको उसका टीपी अपॉन में क्यू। उसके बाद आया था बेटा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी, उसका फॉर्मूला था सर डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा। ठीक है, अब इसकी बेस पे ना कभी कभार बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन चैप्टर में क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से समझेंगे पहले आप। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5 और टीपी गिवन है आपको क्वेश्चन में 0 8 20 28 28 और 25। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके अंदर आपको क्या निकाल के दिखाना है, एक तो एपी निकालना है और एक क्या निकालना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ एपी निकालने की, तो एपी का फॉर्मूला क्या है सर, टीपी डिवाइडेड बाई क्यू। तो पहला तो हो गया डैश, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 8, 20 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको करेंगे तो 3 9 जा 3 3 जा, इसको करेंगे तो कितना आएगा सर 7, और इसको करेंगे तो कितना आएगा सर 5। ये सबको आ गया निकालना, कैसे निकला, पक्का क्लियर है बेटा आपको। अब इसके बाद क्या आता है सर एमपी। एमपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू, और डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो पहले तो 0 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा यहाँ। अब क्वांटिटी जब 0 से 1 हुई तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 0 से 8, तो कितने का चेंज आया बेटा इसमें, 8 का चेंज आया ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, बैठना है। यहां देखो बेटा, यहाँ कितना हो गया 0 से 8, तो ये कितना हो गया 8। अब ये 8 से कितना हो रहा है 20, तो चेंज कितने का आया सर इसमें 12 का। देखो अगर आपकी बेटा जो क्वांटिटी है ना बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है 1 2 3 4 करके, तो सिंपली एमपी का मतलब होता है टीपी का डिफरेंस। एमपी का क्या मतलब होता है, टीपी का। तो देखो बेटा 20 में से 8 घटाओगे कितना हो गया 12, 28 में से 20 घटाओगे कितना हो गया 8, 28 में से 28 घटाओगे 0, 25 में से 28 घटाओगे माइनस का 3। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे हो रहा है, पक्का। ठीक है, देखिए बेटा इधर अगेन बच्चे आपके पास एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन में, तो 24 को 1 से करा डिवाइड 24, इसको करा तो 22, 60 को करोगे तो 20, इसको करोगे तो बेटा हो गया कितना, उसके बाद इसको करा 16, इसको करा 13, और इसको करेंगे तो ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास एपी। ठीक है आपका। अब एमपी क्या होता है, बेसिकली टीपी का डिफरेंस होता है। देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1 में से करोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब 44 में से 24 जाएंगे तो 20, 60 में से जाएंगे तो 4 20 12। इजी है ना, ये इजी क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये हार्ड कहाँ पे हो जाते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए जरा। अगर सपोज करो बेटा हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्यू गिवन है 1 2 3 4 5 और एपी गिवन है आपको 8 10 8 6 4। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ एपी गिवन है और हमें क्या निकालना है यहाँ पे एमपी और टीपी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा सर टीपी, और उसके बाद क्या निकालेंगे सर हम। अब बेटा अगर एपी का ना फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है सर, टीपी अपॉन में क्यू, टीपी अपॉन में।
और अब मेरे को इससे निकालना क्या है सर, टीपी निकालना है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं तो टीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एपी मल्टीप्लाई बाय क्यू, एपी मल्टीप्लाई बाय। तो बेटा अब आप एपी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो पहला आ गया 8, 20, 24, 24 और 20। एमपी क्या होता है सर, टीपी का डिफरेंस होता है। तो पहला कितना आ गया यहाँ 8, 12, 4, 0, -4। ठीक है, बेसिक हो गया, सिंपल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो ट्राई करेंगे बच्चे सब आप। क्यू गिवन है 1 2 3 4 5। एपी गिवन है बेटा हमारे पास 8, 10, 10, 7, 5। आपको बेटा टीपी और एमपी निकालना है। देखिए बेटा इधर, भैया टीपी का फॉर्मूला क्या है, एपी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो पहला कितना आया सर 8, एमपी कितना हो जाएगा सर 8। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें बेटा एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा बेटा एक आपका, फाइंड मिसिंग वैल्यूज। जैसे कि Q गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7। टीपी गिवन है बेटा आपको डैश 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 25 डैश डैश और डैश। उसके बाद बेटा एपी गिवन है आपको 5 बस। और उसके बाद आपको एमपी गिवन है बेटा यहाँ पे 0 1 2 पे है ये 8, उसके बाद 4, उसके बाद डैश और इसके बाद 5, 0 और -4। ठीक है, अब ट्राई कीजिए बस आप एक बार। यहाँ देखो बेटा, आप सब छोड़ो, इधर देखिए बेटा, यहाँ पे आपको टीपी गिवन है, एपी गिवन है, एमपी गिवन है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है सर, 0 पे अभी हमने देखा था हर चीज कितनी होती है हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा आपके पास एपी है, यहाँ पे देख लो पहले। अब यहाँ पे एपी है और यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास क्वांटिटी। अभी हमने टीपी का फॉर्मूला क्या देखा था, एपी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो 5 की मल्टीप्लाई करी 1 से, कितना आ गया यहाँ पे। फिर बेटा हमने देखा था कि जो टीपी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा, एमपी होता है ना। तो 5 में से अगर 0 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। पहली रो क्लियर हो गई। और वैसे भी देखो इधर भैया, बाद में कर लेंगे 2 मिनट बाद, यहाँ देख लो। वैसे भी बेटा जब ये 1 होता है ना, तो 1 के टाइम पे क्या होती है, सारी आपस में क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है फर्स्ट पॉइंट पे। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो टीपी के बाद एमपी दिया हुआ ना यहाँ पे, अगर मैं टीपी को घटाता हूं तो क्या आता है एमपी, और अगर एमपी को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, फिर टीपी आएगा। तो यानी इस 8 को अगर इस 5 में प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 13। फिर यहाँ 4 है, 4 को 13 में प्लस करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ वाला फिर से ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी आपको। अब 25 में से क्या माइनस कर दो, 17। कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पे 8। कितना बच गया यहाँ पे। अब फिर से 5 इसमें प्लस करो, कितना हो जाएगा, इसमें 0 प्लस करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस करो, कितना हो जाएगा 26। है ना, कोई ना कोई चीज आपको हिंट में क्या होगी बेटा, कहीं ना कहीं पे गिवन होगी। अब आपके पास पूरा टीपी आ गया, इससे क्या निकाल लोगे बच्चे आप, यहाँ पे पूरा एपी 13, 17 करोगे तो 8.5, इसको करोगे 6 चौक 24, 2 5 6 30, 6 पंजे 30, और इसको करोगे तो 7 चौक 28,
7 या 21 3.8। ठीक है, क्लियर है ये सबको? चलो करो एक बार। अब देखो बेटा, सबसे पहले ना एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर ये Q1 से स्टार्ट है ना तो सब जगह पे कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है बेटा आपको? एपी गिवन है। यहाँ पे देखिए बेटा, एपी गिवन है तो 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो टीपी आ जाएगा, और 20 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? क्योंकि फॉर्मूले 3 ही है वो, एपी अपॉन क्यू और टीपी का डिफरेंस। अब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ क्या गिवन है आपको? एमपी। आपको पता है एमपी से क्या निकलता है? टीपी। यानी इसके अंदर इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये? अब ये 30 आ गया ना टीपी। अब आपको क्या निकालना है? एपी। टीपी के साथ एपी का फॉर्मूला क्या बैठता है? टीपी अपॉन में क्यू। तो 30 को जब 30 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा आपके पास यहाँ पे ये सब आ गया, फिर से क्या दिया हुआ है? एपी और ये, तो 9 4 जा 36, ये कितना हो गया? 36 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। अब फिर से एमपी दिया हुआ है, एमपी को वापस इसमें क्या कर दो? प्लस, कितना हो गया ये? 40 हो जाएगा। 40 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया ये? 8। फिर 7 दिया हुआ है, 7 6 जा 42। 42 में से 40 गए, माइनस का 2। क्लियर है? आ गया समझ? 2 प्लस का 2। क्लियर है? क्लियर है भैया सबको ये? यहाँ देखिए बेटा, अब भैया पहला तो क्या होगा? अब यहाँ पे 4 है तो 4 को इसमें प्लस करोगे, ये 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया? अब यहाँ पे टीपी है ना बेटा, 10 में से 4 गए 6। 10 से 200 डिवाइड 2 करोगे, कितना आएगा? 5। अब क्या गिवन है सर? एपी। लिंक ढूंढने आपने बस। एपी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे 18, 18 में से 10 जाएंगे 8। अब फिर देखो क्या गिवन है जी? टीपी। टीपी को इससे डिवाइड करो 6, 6 हो गया। यहाँ पे 24 में से 18 गए 6। अब हमें क्या गिवन है सर? एपी। 5 5 जा 25 में से 24 गए। यही फॉर्मूले रोटेट होंगे बस आपके। ठीक है, चलिए।